हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए उतावले रहेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कक्षा 10वीं वर्णिका भाग 2 का, यानी क्लास 10th में जो वर्णिका भाग 2 है उसका मैंने पिछले वीडियो में 2 को सब्जेक्टिव करवा दिया था 2 चैप्टर का, और पूरे 5 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी हमने करवा रखा है। अगर आपने उस वीडियो को ना देखे हैं तो जाकर हमारे चैनल पर उस वीडियो को देखिए। और दही वाले मगम्मा कहानी का सब्जेक्टिव हो चुका है, नगर कहानी का भी सब्जेक्टिव हो चुका है, और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे माँ कहानी की ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चन, साथ साथ क्वेश्चन बैंक के भी हम क्वेश्चन को देखेंगे। आइए इसके कुछ मुख्य बिंदुओं से मैं आपको परिचित करवाता हूं। ऐसे तो ऑब्जेक्टिव में मैंने सारे मुख्य बिंदु बता दिया है, लेकिन फिर भी हमें इस वीडियो में भी थोड़ी सी लगा कि जानकारी देना चाहिए। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि माँ कहानी का लेखक कौन है, तो ईश्वर पेटलीकर। माँ कहानी का लेखक कौन है दोस्तों, ईश्वर पेटलीकर। उनका जन्म हुआ था 9 मई 1916 ईस्वी को। कहाँ हुआ था, तो गुजरात के पेटलाद गांव में हुआ था, गुजरात के पेटलाद गांव में। निधन उनका हुआ था 22 नवंबर 1983 ईस्वी को। उनकी भाषा, इस कहानी का जो भाषा है, किस भाषा में लिखा गया कहानी, तो यह कहानी गुजराती भाषा में लिखी गई है। और इस कहानी के मुख्य पात्र भी कौन है, तो मंगू है। इस कहानी के मुख्य पात्र कौन है दोस्तों, मंगू। आइए अब इसके सब्जेक्टिव प्रश्न को देखें। इस बार एग्जाम में इससे ज़्यादा नहीं आएगा। सिर्फ आप आंख मूंदकर तो अभी कभी पढ़ ही नहीं सकते, आंख खोलकर बस जितने प्रश्न इस वीडियो में बताया जाता है बस उसका प्रैक्टिस कीजिए, है ना। बस इससे ज़्यादा तो मैं आपको कुछ कह नहीं सकता। आइए पहले प्रश्न क्या कह रहा है, मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखे। यानी एक पागल और गूंगी बेटी की कहानी है जिसे माँ बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और गांव वाले क्या सोचते हैं, उनके परिवार वाले क्या सोचते हैं, इसी सोच को इस प्रश्न के में उत्तर बनाना है आपको। आइए इसका उत्तर देखते हैं। बड़ा ही शानदार शब्दों में लिखा गया है, मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जमीन और आसमान का फर्क था। जहाँ माँ अपनी पागल और गूंगी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, वहीं परिवार का अन्य सदस्य मंगू को घर का बोझ समझते थे। और वे चाहते थे कि मंगू को अस्पताल में ही छोड़ दिया जाए या मंगू घर पर ही मर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। सोचिए ये इसमें क्या है, माँ की सोच और परिवार वाले की सोच क्या है। परिवार वाले चाहते कि मंगू को अस्पताल में छोड़ दिया जाए या घर पर ही मर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक माँ अपनी गूंगी और पागल बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वो ऐसा कभी नहीं होने देगी। ठीक है, तो दोस्तों क्या इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया, तो वीडियो को अपने हाथों से लाइक करें, और चैनल पर पहली बार था तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए इसके अगले प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए इस प्रश्न का आंसर भी बहुत ही शानदार लिखा गया है। मां मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती है, विचार करें। इसका उत्तर भी देखिए क्या है, मां मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी क्योंकि मां को ऐसा लगता था कि उसकी पागल और गूंगी बेटी को अस्पताल में ठीक से ख्याल नहीं रखा जाएगा, उसकी सेवा अस्पताल में कौन करेगा। यही सब सोचकर माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी। एक माँ है दोस्तों, एक माँ है जो अपनी बच्ची के बारे में बहुत कुछ सोचती है। उसे लगता था कि पागल और गूंगी है, ये सारे काम अपने से कैसे कर पाएगा, उस अस्पताल में ठीक से ख्याल कौन रखेगा, सही समय पे भोजन कौन करेगा, सही समय पे सुलाएगा कौन इसे। यही सब टेंशन की सोच करके माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न ही बहुत शानदार है। कुसुम के पागलपन में सुधार को देखकर मंगू के प्रति माँ, परिवार, समाज की प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखना है। यानी कुसुम के पागलपन में सुधार को देखा गया तो माँ और परिवार और समाज वाले ने क्या सोचा, है ना। तो देखिए इसका उत्तर में क्या लिखा गया है, कुसुम के पागलपन में सुधार देखा गया तो समाज वाले और मंगू के परिवार के लोग मंगू की माँ को मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह देने लगे थे। कह रहे थे यदि कुसुम अस्पताल में ठीक हो सकती है तो मंगू क्यों नहीं। सभी की बात सुनकर माँ ने पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया और मंगू को अस्पताल में भेजने के लिए हाँ कर दिया। यानी माँ ने सोचा कि क्या
कुसुम अस्पताल से ठीक होकर आ सकती है, तो क्या मैं मंगू को अस्पताल भेजने के बाद मेरी मंगू ठीक नहीं हो सकती है? ऐसा क्यों, है ना? तो समाज वाले ने और उनके परिवार वालों ने बोला और माँ ने इसका विरोध नहीं किया और बेटी को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए भेज दिया। तो चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। कहानी की शीर्षक की सतर्कता पर विचार करें। कहानी की शीर्षक की सतर्कता, कहानी का शीर्षक कहने का मतलब दोस्तों, इस कहानी का शीर्षक के लिए नाम माँ क्यों रखा गया है उस पर आपको विचार करना है। तो अपनी पागल और गूंगी बेटी से अथाह प्रेम करती है। देखिए इस कहानी का, इस प्रश्न का उत्तर क्या है। माँ कहानी में एक पागल और माँ कहानी में एक माँ का पागल और गूंगी बेटी के प्रति अथाह प्रेम को दर्शाया गया है। माँ अपनी बेटी से इतना प्रेम करती है कि जब वह अपनी बेटी को अस्पताल छोड़कर आती है तो वह उसकी याद में स्वयं भी पागल हो जाती है। अतः मेरे अनुसार कहानी का शीर्षक माँ उचित है। सोच कर देखो दोस्तों, जब माँ अस्पताल में मंगू को भर्ती कर आती है तो उसकी यादें सताती है, उसकी याद में स्वयं भी पागल हो जाती है। इसलिए इस कहानी का शीर्षक क्या है, माँ बिल्कुल उचित है। इसे एक दो बार आप कॉपी पर लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए ताकि एग्जाम में आपका हाथ ना रुके। आइए 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 5वां प्रश्न कर रहा है, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल की कर्मचारी व्यवहार कुशल हैं या संवेदनशील, विचार करें। यही इसका उत्तर देखते हैं। मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और वहाँ के कर्मचारी व्यवहार कुशल और संवेदनशील दोनों थे, क्योंकि वहाँ के लोगों को ख्याल अच्छे से रखा जाता था और वहाँ एक दूसरे के दुख को भी समझा जाता था। नर्स लोग भी रोगियों के साथ अच्छा व्यवहार करते थे। यानी जिस अस्पताल में मंगू भर्ती की जाती है और वहाँ के जो कर्मचारी थे व्यवहार में भी कुशल थे और संवेदनशील दोनों थे, क्योंकि वहाँ के लोगों को, जो मरीज थे वहाँ के लोगों को ख्याल अच्छे से रखा जाता था, एक दूसरे के दुख को भी समझा जाता था। नर्स लोग जो थे ना, रोगियों के साथ अच्छे व्यवहार करते थे। आइए इसके छठे प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न देखिए, कहानी का सारांश है। माँ कहानी का सारांश लिखें। ऐसे तो आपके एग्जाम में सारांश कभी पूछा नहीं जाता है, फिर भी आपकी नॉलेज के लिए जरूरी है। आइए इसके आंसर जानते हैं। यह कहानी एक पागल लड़की मंगू की है जिसे घर में माँ के अलावा मन से कोई नहीं चाहता है। यानी मंगू को घर में सिर्फ माँ ही चाहते थे और इसके अलावा कोई परिवार वाले नहीं चाहते थे। आगे देखिए, मंगू की माँ अपनी पागल बेटी को सबसे ज़्यादा प्यार करती है। गाँव वाले एवं घर के सभी सदस्यों के बोलने पर भी माँ उसे अस्पताल में भेजना नहीं चाहती, क्योंकि उसे डर लगता है कि मेरी पागल बेटी मंगू को अस्पताल में ठीक से ख्याल नहीं रखा जाएगा। गाँव में कुसुम नाम की लड़की भी किसी कारणवश पागल हो गई थी, लेकिन उसे अस्पताल भेजने पर ठीक हो गई थी। आइए आगे देखते हैं। आगे देखिए, तब मंगू के माँ को भी लगा कि कुसुम अस्पताल में ठीक हो सकती है तो मेरी मंगू क्यों नहीं हो सकती है। कहने का मतलब है उसके गांव की एक लड़की थी जिसके नाम था कुसुम। कुसुम जब किसी कारण बस पागल हो गई तो उसे अस्पताल में भर्ती किया गया और अस्पताल से वो ठीक होकर वापस आई। तो मंगू की माँ ने सोचा कि जब कुसुम अस्पताल में ठीक हो सकती है तो मेरी मंगू क्यों नहीं हो सकती है। इसी बात का विरोध न करते हुए मंगू को भी अस्पताल में भेज दिया गया। आइए आगे देखिए। तब माँ मंगू को पहली बार अस्पताल भेजने पर विरोध नहीं की। माँ ने तुरंत अपने बड़े बेटे को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी पढ़कर तुरंत बड़े बेटे गांव चले आए। अगले दिन माँ और बड़े भाई मिलकर मंगू को अस्पताल ले गए। अस्पताल पहुंचने पर मंगू की माँ ने देखा कि अस्पताल में सभी मरीजों को ख्याल अच्छे से रखा जा रहा था। मंगू को अस्पताल में भर्ती कराकर वे लोग 10:45 में रात को घर आते हैं। माँ मंगू के बारे में सोचकर स्वयं भी पागल हो गए, क्योंकि वह माँ है तो माँ अपने बच्चों के बारे में सोचकर पागल हो ही जाती है। इस कहानी में यह दर्शाया गया है कि माँ अपने बच्चों से कितना प्यार करती है, चाहे बच्चा पागल ही क्यों ना हो। कहने का मतलब है दोस्तों कि चाहे तो बच्चा पागल हो
या तो कुछ भी हो, माँ अपनी बच्चों से बेहद प्रेम करती है। इसलिए इस कहानी का शीर्षक माँ भी उचित है। और इस कहानी का सारांश आपको बस क्या करना है ना, देखिए सारांश करना क्या है कि 2-3 प्रश्नों का उत्तर ही आपको इसमें मिला देना, वही आपका सारांश बन जाता है। तो चलिए, एक वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि 10th क्लास से रिलेटेड इस पर वीडियो हमेशा अपलोड होता रहता है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर का सब्जेक्टिव लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू।